मरने के बाद पिता ने बेटों को सिखाया सबक। भारत के एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम के किसान रहते थे। उनका जीवन सादा था पर सोच ऊंची। वह बचपन से ही मेहनती, ईमानदार और सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनका परिवार भी गांव में एक आदर्श परिवार माना जाता था। रामनाथ के 3 बेटे थे, अर्जुन, विवेक और मोहन। तीनों पढ़े लिखे थे लेकिन स्वभाव में अंतर था। अर्जुन तेज तर्रार और जल्दी गुस्सा करने वाला, विवेक समझदार पर थोड़ा स्वार्थी और मोहन सबसे छोटा, सरल व भोला भाला। रामनाथ ने हमेशा अपने बेटों को ईमानदारी, मेहनत और सहयोग की शिक्षा दी थी। लेकिन आज के जमाने में पैसे और सुविधा की चाहत में बेटे पिता की सीख को अक्सर हल्के में लेने लगे थे। रामनाथ को यह बात भीतर ही भीतर दुख देती थी। एक दिन अचानक रामनाथ बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि बीमारी गंभीर है और ज्यादा समय नहीं है। बेटों को यह सुनकर गहरा झटका लगा, लेकिन रामनाथ शांत रहे। उन्होंने तय किया कि जीवन के आखिरी दिनों में वे अपने बेटों को ऐसा सबक देंगे जो जीवन भर उनके काम आए। रामनाथ ने बेटों को पास बुलाकर कहा, बेटों, मेरी एक अंतिम इच्छा है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तब मेरे खेत के बीचों बीच पुराना पीपल का पेड़ है। उसके नीचे खुदाई करना। वहां तुम्हें मेरी आखिरी निशानी मिलेगी। उसे तीनों मिलकर बांट लेना। बेटों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ दिनों बाद रामनाथ ने शांति से अंतिम सांस ली। पूरे गांव में शोक छा गया। बेटे रोए, परिवार टूट गया। अंतिम संस्कार के बाद बेटों को याद आया, पिता ने पीपल के नीचे खुदाई करने को कहा था। अर्जुन ने सबसे पहले कहा, पिता ने जरूर सोना, चांदी या गहना गाड़ा होगा। चलो जल्दी खुदाई करते हैं। विवेक ने भी हामी भरी, हाँ, या उनकी मेहनत की कमाई होगी जिसे वह हमें देना चाहते थे। मोहन चुप रहा। उसे पिता की आंखों की चमक याद थी। उसे लग रहा था पिता कुछ और कहना चाहते थे। तीनों ने अगले ही दिन खुदाई शुरू कर दी। पीपल का पेड़ बड़ा था और जमीन कड़ी। घंटों पसीना बहाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अर्जुन ने गुस्से से बोला, यह क्या मजाक है, हमें कुछ नहीं मिला। विवेक बोला, थोड़ा और खोदते हैं, शायद नीचे होगा। दिन पर दिन खुदाई चलती रही। तीनों भाई मिलकर मेहनत करते रहे, रोजाना मिट्टी हटाते। कुछ ही दिनों में वह जगह पूरी तरह समतल और उपजाऊ हो गई। मोहन ने धीरे से कहा, भाइयों, पिता कहते थे कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्यों न इस जगह पर खेती करें, जमीन अब उपजाऊ लग रही है। अर्जुन और विवेक ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन आखिरकार राजी हो गए। तीनों ने मिलकर उस जमीन में बीज डाले, सिंचाई की, खाद डाली। चूंकि तीनों मिलकर काम कर रहे थे, खेत परिश्रम और देखभाल से लहलहा उठा। कुछ ही महीनों में वहां गेहूं और चने की इतनी भरपूर फसल आई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। फसल काटते समय मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाइयों, यही है पिता का खजाना। उन्होंने हमें सोना चांदी नहीं दिया, बल्कि मेहनत, एकता और धैर्य का सबक दिया। यही असली धन है। अर्जुन और विवेक की आंखें भर आई। उन्हें पिता की बात समझ आ चुकी थी। फसल बेचने के बाद जब तीनों घर लौटे तो माँ ने उन्हें एक पुराना लिफाफा दिया। यह तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। तीनों ने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, बेटों, मैं जानता था कि समय के साथ तुम में मतभेद बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें यह आखिरी सबक देने का तरीका चुना। असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि मेहनत, एकता और ईमानदारी है। जब तुम मिलकर मेहनत करोगे तो यह जमीन तुम्हें हमेशा सोना उगा कर देगी। याद रखो, बंटवारा करने से पहले जोड़ना सीखो। पत्र पढ़ते ही
तीनों फूट फूट कर रो पड़े। अब उन्हें समझ आया कि पिता ने मरने के बाद भी उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। उस दिन के बाद तीनों भाई बदल गए। अर्जुन का गुस्सा शांत हो गया, विवेक का स्वार्थ मिट गया और मोहन की मासूमियत में दृढ़ता आ गई। उन्होंने मिलकर खेत को और बड़ा बनाया। अब गांव के लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। वे गरीब किसानों को भी मुफ्त में बीज और सलाह देने लगे। उनका खेत पूरे इलाके का आदर्श बन गया। गाइस, इस तरह की इमोशनल सुविचार स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।